नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आजकल आप लोगों ने मणिपुर के हिंसा के बारे में तो जरूर सुना होगा। कहीं ना कहीं से आप तक ये सूचना आई होगी कि मणिपुर में हिंसा हो रही है। मणिपुर हिंसा में अब तक 100 जानें जा चुकी हैं, 50,000 लोग बेघर हो चुके हैं और ये हिंसा तकरीबन 50 दिनों से लगातार चल रही है। लेकिन इस 50 दिन की हिंसा के बावजूद हमारे देश के 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर का मा नहीं निकला। एक और जहां हमारे देश के एक राज्य मणिपुर में लोग अपनी जान बचाने को विवश हों, अपनी जान बचाने को लेकर वो जंगलों की ओर भाग रहे हों ताकि उनकी जान बच सके, उनके परिवार के सदस्यों की जान बच सके, उनके बच्चों की जान बच सके, वो अपने परिवारों को लेकर जंगलों की ओर भाग रहे हैं। ठीक इसी समय हमारी देश की गोदी मीडिया और बेगैरत मीडिया हमारे प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा का महिमा मंडन कर रहा है। हमारे देश के एक राज्य में आग लगी हुई है, लोग बेघर हो रहे हैं और हमारा प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाके नाना प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले रहा है और हमारे देश की बेगैरत मीडिया उसका महिमा मंडन कर रही है। साथियों, अगर आपको याद होगा और जिन नौजवानों को ये बातें ना मालूम हो वो मालूम करें, तहकीकात करें, इतिहास पढ़ें। भाजपा आईटी सेल की बातों पर नहीं, अपनी नॉलेज पर विश्वास करें। और जब आप अपने देश के सियासी इतिहास का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि हमारे देश की पूर्व की सरकारों के प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्रा छोड़ के आ जाया करते थे। अगर उनके देश में यानी हमारे देश में अगर कोई आपदा आती थी या कोई ऐसा संकट आता था, कहीं हिंसा होती थी, तो हमारे पूर्व की सरकारों के पूर्व प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्राएं छोड़ के आ जाया करते थे। लेकिन आज हमारे देश में 50 दिन से एक राज्य में हिंसा हो रही है और हमारे देश का प्रधानमंत्री खुद को गरीबों का मसीहा कहने वाला, खुद को फकीर कहने वाला प्रधानमंत्री विदेश यात्रा कर रहा है और वहां नाना प्रकार के व्यंजनों का लुत्फ उठा रहा है और उसकी मार्केटिंग की जा रही है और बताया जा रहा है कि देश का सर गर्व से ऊंचा हो रहा है। साथियों, याद कर लीजिए, इन्हीं नरेंद्र मोदी को एक बार इनके राज्य में हिंसा पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मोदी जी को राज धर्म का पालन करने की नसीहत दी थी। आज फिर से वो समय दोहरा रहा है और नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से राजधर्म का पालन करने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि 50 दिनों से मणिपुर में हिंसा चल रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी शांति की अपील नहीं करी है। मणिपुर को बाय बाय कह के, अमेरिका को हाय कहकर वो अमेरिका के विदेश दौरे पर चले गए और खबरें ये भी आ रही हैं कि इसके तुरंत बाद वो इजिप्ट के दौरे पर जाएंगे। और हमारे देश का मीडिया इसको बेतुके वक्त की बेतुकी यात्रा ना कहकर इस यात्रा का ऐसा महिमा मंडन कर रहा है जैसे लगता है कि हमारा कोई पहला प्रधानमंत्री किसी पहली विदेश यात्रा पे गया हो। वो वहां कब रात का खाना खाएंगे, सुबह कौन सा नाश्ता करेंगे, इसकी मीडिया चर्चा कर रहा है। मणिपुर हिंसा पर कहीं कोई बात नहीं की जा रही। कोई नहीं पूछ रहा है कि वहां हजारों सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने को लेकर जंगलों की ओर भाग रहे हैं और आखिर वहां हिंसा हो क्यों रही है। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है।
केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। फिर वहां अगर हिंसा हो रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन ये सारी बातें ना आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के मुंह से सुनाई देंगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, ब्लाइंड सपोर्टर्स, जिन्हें हम अंधभक्त कहते हैं, उनके मुंह से भी आप मणिपुर हिंसा के बारे में कोई चर्चा नहीं सुनेंगे। चर्चा अगर होगी, अगर आप उनसे मणिपुर की चर्चा के बारे में बात करेंगे तो वो आपसे पाकिस्तान की बात करेंगे। वो बताएंगे कि पाकिस्तान में लोग आटे के लिए तरस रहे हैं, लाइन लगाए हैं, वहां आटा बहुत महंगा है, लेकिन मणिपुर की चर्चा नहीं करेंगे। ये जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि कल ही हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अंबेडकर नगर में पाकिस्तान की चर्चा कर रहे थे। वहां पर बता रहे थे कि पाकिस्तान के हालात किस तरह बदतर हैं, वहां त्राही त्राही मची है, लोग आटे के लिए लाइन लगाए हैं। लेकिन उन्हीं ने अंबेडकर नगर में मणिपुर की चर्चा नहीं करी। खैर, वो करेंगे भी नहीं। तो ये सारी बातें हैं जिन पर आप लोगों को भी सवाल करने चाहिए। अपने आस पड़ोस के भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हों, कार्यकर्ता हों, सपोर्टर्स हों, उनसे सवाल जरूर करिएगा। वो चिढ़ेंगे, खिसियाएंगे भी, हो सकता है गाली देने पर भी मजबूर हो जाएं, लेकिन सवाल जरूर करिएगा और उनसे जवाब जरूर मांगिएगा। जय हिंद।